सुप्रभात सभी को। संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी का महिला सशक्तिकरण में योगदान, इस विषय के बारे में मैं बताना चाहूँगी आज। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनेता, दृढ़ समाज सुधारक और एक गहरे विद्वान थे, जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मार्ग पर समाज का नेतृत्व करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। वह भारत में महिलाओं की उन्नति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को तोड़ने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने हिंदुओं और भारतीय समाज के अन्य वर्गों के लिए समान नागरिक संहिता को संहिताबद्ध करके ठोस और ईमानदार प्रयासों की नींव रखी। डॉक्टर आम्बेडकर ने क्रांतिकारी सुधारों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारत के संविधान के लिए उनके विचारों में धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता, महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय पर जोर देने सहित व्यक्तिगत नागरिक की नागरिक स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। डॉक्टर आम्बेडकर ने 1920 में अपना आंदोलन शुरू किया। इस उद्देश्य के लिए 1920 में उन्होंने मूकनायक और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका शुरू की। अपने मुद्दों के माध्यम से उन्होंने लैंगिक समानता और शिक्षा की आवश्यकता पर उचित बल दिया और महिलाओं के साथ साथ अवसादग्रस्त लोगों की समस्याओं को भी उजागर किया। महिलाओं को निर्भीकता से बोलने के लिए, सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर का प्रोत्साहन तब देखा गया जब 1931 में राधाबाई वडले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने गरीब और अशिक्षित महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा की और उन्हें बाल विवाह और देवदासी प्रथा जैसी अन्यायपूर्ण और सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर आम्बेडकर ने भारत की राजनीतिक शब्दावली और संविधान में महिलाओं के अधिकार को पर्याप्त रूप से शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने विधानसभा में बुनियादी सुधार और संशोधनों का सुझाव देते हुए हिंदू कोड बिल पर जोर दिया। उन्होंने संसद में विधेयक पारित करने में मदद करने के लिए सभी संसदीय सदस्यों पर भी जोर दिया और आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सामाजिक शिक्षा, उनकी भलाई और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों के लिए सर्वांगीण विकास दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सभी क्षेत्रों की महिलाओं को भरोसे में लिया जाए तो वे सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए बहुत व्यापक और सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने जोर देकर यह कहा कि प्रत्येक विवाहित महिला को एक मित्र के रूप में अपने पति की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, लेकिन उसे गुलामों के जीवन को नकारने का साहस दिखाना चाहिए। उसे समानता के सिद्धांत पर जोर देना चाहिए। अगर सभी महिलाएं इसका पालन करेंगी तो उन्हें असली सम्मान और अपनी पहचान मिलेगी। महिलाओं के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की धारणा उनके शिक्षा के अधिकार, पुरुषों के साथ समान व्यवहार पर जोर देती है। संपत्ति का अधिकार और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना वैश्विक नारीवादी मांग के समान है। आपकी पापा की प्रॉपर्टी है तो उसमें आप भी, मतलब बच्चा और बच्ची, लड़का लड़की दोनों सेम संपत्ति के लिए आपको अधिकार मिलता है। उन्होंने महिलाओं की अधीनता में अभिव्यक्त किया कि एक लिंग का दूसरे के लिए कानूनी अधीनता अपने आप में गलत है और मानव विकास के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक है और इसे पूर्ण समानता के सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित होना चाहिए। एक ओर न तो विशेषाधिकार या शक्ति को स्वीकार करना और दूसरी ओर न ही अक्षमता को। डॉक्टर आम्बेडकर महिलाओं के कार्य में समानता के बारे में भी समान विचार रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं की प्रगति की डिग्री से समुदाय की प्रगति को मापता हूँ। 1942 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के श्रम मंत्री होने के नाते उन्होंने मातृत्व लाभ विधेयक पेश किया। उन्होंने महिलाओं के कल्याण और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए। उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया और महिलाओं के संपत्ति अधिकार के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। उनका धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, पर्दा प्रणाली, धार्मिक रूपांतरण और मुस्लिम महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर उनके विचारों के माध्यम से जाना जाता है। संक्षेप में, दलित वर्ग की महिलाओं के साथ साथ सभी महिलाओं की मुक्ति के लिए उनके विचार
समान निष्ठा के साथ व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 14 में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर। अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव रोक लगाता है। अनुच्छेद 15 में तीसरा महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव को सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 39 आजीविका के समान साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 42 में काम की मानवीय परिस्थितियां और प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 51 में महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने के लिए मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 46 में राज्य विशेष सावधानी के साथ कमजोर वर्ग के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। अनुच्छेद 47 राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार आदि। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है। भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार की विवाह प्रणालियों को समाप्त करने और केवल एक विवाह को वैध बनाने के लिए हिंदू कोड बिल। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि सभी महिलाएं, चाहे उनका धर्म, जाति और वर्ग कुछ भी हो, बाबा साहेब का लैंगिक समानता पर आधारित समाज का सपना साकार होना अभी भी बाकी है और इसीलिए महिला सशक्तिकरण के पक्ष में सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए उनके विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर बाबा साहेब का एक विशेष मानवतावादी दृष्टिकोण था। उन्होंने अक्सर महिलाओं के प्रति हर तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी महिलाएं अपने हक और अधिकारों को देखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब जैसे अनेक महापुरुषों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करें और उनके विज्ञानवादी विचारों को अपने जीवन में सम्मिलित करें। जो भी चीज़ें आप आसपास में देखते हैं उनको सोच समझ करके करें। ऐसा नहीं कि इसने बोला है इसलिए मुझे ऐसा करना है, मेरी फ्रेंड ऐसा करिए इसलिए मुझे ऐसा करना है। अपना दिमाग लगाए हमेशा। धन्यवाद। जय संविधान, जय हिंद।